नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट VVI 50 MCQ क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के जो कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं उन सभी के जो कि मोस्ट VVI जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इसमें कवर किए हैं। तो आप इन सभी को कवर कर ले, आपको सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में 5 से 10 मार्क्स जो कि पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। मात्र 10 मिनट में आपको जो कि 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो वह है ऑस्कर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो वह है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया। तो यह 1995 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन जो कि अनुच्छेद 63 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो यह 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो वह थे अकबर द्वितीय। जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे तो इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो वह था ट्रंक वाल में 1716 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। तो मोस्ट VVI सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को अधगंग फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार की उपाधि किस आंदोलन से इन्हें प्रदान की गई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो इन्हें सरदार की उपाधि किस आंदोलन से प्रदान की गई। तो इन्हें बारडोली सत्याग्रह से प्रदान की गई थी जो कि 1928 में हुई थी। और जो कि सरदार की उपाधि है यह बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ के महिलाओं ने इन्हें प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 14, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 16, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वह प्रथम स्थान है अभ्रक में भारत का। क्वेश्चन नंबर 17, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है। तो वह है कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 18, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने भारत पर मोहम्मद शाह रंगीला के समयकाल में आक्रमण किया और यहाँ से कोहिनूर हीरा और जो तख्त ताउस था यानी कि मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। तो यह कथन कौटिल्य ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 25, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है ना। जो चौरा चौरी नामक स्थान है यह यूपी में स्थित है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था। तो यह नारा जो कि आर्य समाज ने दिया था कि भारत भारतीयों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर कार्यवाही करने का अंतरिम उत्तरदायी किसका है? तो यह राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कि CAG। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का विशिष्ट चर्चा है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इनका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 आर्टिकल तक है। क्वेश्चन नंबर 32, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं? तो वह है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जवाहर सुरंग। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल मंडरूम मध्य अलग करता है? तो वह है जिब्राल्टर जल मंडरूम। क्वेश्चन नंबर 35, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी जो कि है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट्स करने के लिए अधिकृत है? तो वह है केवल राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 38, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो वह है सेबी, SEBI, और सेबी का मुख्यालय जो कि मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 40, किस समिति ने कृषि जातों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? तो वह है राज्य समिति। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कर सुधार समिति यानी कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है राजा चिरैले को। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। आगे है, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो वह है कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो वह है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 44, किसकी कमी के कारण दांतों का झड़न होने लगता है? तो वह है फ्लोरीन की कमी के कारण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस समाप्ति पर बने पदार्थ है? तो वह है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 46, निकट दृष्टि यानी कि माइओपिया के दोष के निवारक के ये किस प्रकार का लेंस चश्मा में दिया जाता है? तो वह है फोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47, कोई वस्तु दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि देखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो उन्हें दूरदृष्टि है, ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। तो आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।